बहुत लोग मरे। जाते थे वहां किसी शंकर जी का दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। जब वहां पहुंचते थे ठंडी जगह पर, जब कहते थे गिजा नहीं खाएंगे तो यहाँ पर तबीयत खराब हो जाएगी, और फिर उसके ऊपर शराब पिए। तो जब शराब पीता है आदमी और गिजा खाता है, जब और शराब जब आता है कबाब, और तब वो क्या मांगता है, शराब। बस नशे में आया और अपनी ही पानी बेटी का हाथ पकड़ लिया, पानी बुआ का हाथ, चाची का हाथ पकड़ लिया। अब वो वहां पर वो भी सब होने लग गया, जितने कुकर्म सब वहां। तो शंकर जी ने कहा कि हमको तो सब बदनाम करने आ रहे हैं और जगह को आप पवित्र कर दे रहे हैं। बस वो थोड़े समय के लिए वहां से जैसे निकले और हर का शब्दों को भी बजाया कि मैं यहाँ से हाथ रहा हूँ। बस देखो बरसात आ गई मूसलाधार, और कहते जैसे बनारे से पानी गिरता है ऐसे बूंदे गिरने लगे और बह गए, उसमें कितने चले गए। इधर आधर आप देखो उड़ीसा और आंध्र के तट पर बड़ा तूफान आया, बहुत मरे। उधर तमिलनाडु और आंध्र की तरफ तूफान आया, उधर मरे। उधर आप अमेरिका के समझो कि 50 शहर पानी से डूब गए। पाकिस्तान में भूचाल आया, मरे। चाइना में तूफान आया, मरे। अभी आप ब्रिटेन में देखो 2 दिन पहले, अभी वहां पर तूफान आया, मरे। ये सब क्या है? ये सब है कुदरती कहर। यह है टेलर जानते हो? सिनेमा देखने के लिए जब जाते हैं तो वो जो पिक्चर लगी रहती है उसको तो वो दिखाते ही, आने वाली पिक्चर को भी थोड़ा सा इंटरवल में दिखा देते हैं। तो यह आने वाले समय का टेलर है। धरती पर इतना पाप हो रहा है कि कब ये धरती फट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर ये पैमाने से ज्यादा हिल गई, भूकंप अगर आ गया तो कितने मरेंगे कोई ठिकाना नहीं। समुद्र देवता बिल्कुल नाराज करें, कह रहे हैं माँ के ऊपर अत्याचार हम नहीं देख सकते। ये धरती क्या है? ये माँ है। धरती ये माँ है, माँ के ऊपर अत्याचार कह रहे हम नहीं देख सकते हैं। माँ के आंचल को गंदा होते नहीं देख सकता हूँ, खून बहते नहीं देख सकता हूँ। मैं सबक सिखा दूंगा, लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं जरा सा ठहर जाओ। मैं तो बराबर प्रार्थना करता रहता हूँ कि आप थोड़ा सा समझ दीजिए। शंकर जी से भी कह रहा हूँ, प्रभु आपके ये बच्चे हैं, इन पर थोड़ा सा दया करो। अभी हम लोगों को, अच्छे लोगों को एक तरफ खड़ा कर देंगे, नहीं तो ये अच्छे लोग भी बुरे के साथ ये चले जाएंगे बेचारे। गेहूं के साथ जैसे घुल पे जाते हैं ऐसे ये पे जाएंगे। इसलिए बराबर प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन वो कब तक सुनेंगे? वो जब लोग नहीं मानेंगे तो वो तो करेंगे ही करेंगे। कृष्ण ने भी कहा था कौरवों से, अरे पांडव का भी हक होता है, दे दो उनको कोई जमीन। लेकिन उन्होंने कहा सुई के नख के बराबर भी जमीन नहीं देंगे तो 11 सोनी सेना खत्म, 56 करोड़ वंशी 1 ही घंटे में खत्म। तो अब फिर क्या किया जाए? लेकिन अभी थोड़ा सा शाकाहारी का प्रचार कर लो, लोगों को समझा लो, फेरी निकाल करके, टोपी लगाकर, पैनर लगाकर, यानी कैसे भी पर्चा बांधकर, पोस्टर होर्डिंग लगाकर कैसे भी लोगों को रिझा लो। जिले का कोई आदमी ऐसा बाकी न रहे कि जो ये कहे कि हमको किसी ने बताया नहीं तो हम सुधर जाते। आप बता दो कि कुदरत है नाराज खड़ी और आगे तबाही बड़ी बड़ी। अगर बचना चाहो तो शाकाहारी हो जाओ, शराब पीना बंद कर दो, सदाचारी हो जाओ। सदाचारी शाकाहारी जो होंगे वो बच जाएंगे। ये सदाचारी शाकाहारी ये क्या है? ये कील है। जैसे हाथ की चक्की चलाते हैं तो उसमें दूर दूर के गेहूं सब पे जाते हैं, और जिस आधार के सहारे हाथ की चक्की चलती है उसके किनारे किनारे जितने गेहूं होते हैं वो सब बच जाते हैं। तो ये कील है सदाचारी शाकाहारी बनाने का, बनने का। तो आप थोड़ा प्रचार करो। मैंने प्रार्थना किया है भारत सरकार के राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से, MLA MPओं से और अधिकारी, गैर सरकारी अधिकारी कर्मचारी, उन लोगों से और जितने पंडित मुल्ला पुजारी हैं सब लोगों से प्रार्थना किया है कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाइए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि ऐसे लोग शाकाहारी हो जाएं। कच्चे खाने बंद करा दीजिए, शराब की दुकानें, शराब की भट्टियां, शराब के जितने भी कारखाने हैं आप बंद करा दीजिए। और जो भी आप उपदेश करिए पंडित मुल्ला पुजारी, शाकाहारी का करिए।
और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, गृहस्थों का अन्न खाओगे और उनके फायदे का काम नहीं करोगे, एक जगह गद्दी पर बैठ करके मंदिर मठ को चलाते रहोगे, तो गृहस्थों के टुकड़े और नौनों मंगू के दांत वजन करो तो उबरे नहीं तो साढ़े हाथ, बुद्धि खराब होगी जब तो आपको सजा मिल जाएगी। तो यह प्रार्थना मैं बराबर कर रहा हूँ। ये मैंने प्रार्थना किया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दोगे तो गौ हत्या नहीं होगी। जैसे मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया और मोर को कोई नहीं मारता है, ऐसे गाय की हत्या नहीं होगी। अब बताओ, जिसका दूध पियो उसी का मांस खाओ, ये जायज है? होटलों में जब लोग जाते हैं मांस खाने के लिए, कोई पूछता है कि गाय का है कि बैल का है कि भैंसे का है कि सुअर का है कि बकरा का है कि कुत्ता बिल्ली का है। अभी किसी के सामने चांदी के प्लेट में मांस को ला करके रख दो, कच्चा मांस, और उससे कहो कि ये खा लो और ये प्लेट भी ले जाओ, कहेगा नहीं मैं सब ऐसा मांस नहीं खाएंगे। जब उसको घी में भूनते हैं, उसकी बदबू को खत्म करते हैं, मिर्च मसाला डाल करके उसको खुशबू दाल चायकेदार बनाते हैं, तब ये खाते हैं। तो गाय का मांस खाना उचित है? गाय के ऊपर गर्म पानी डाला और जब वो गर्म पानी थोड़ा फूल गया उसका चमड़ी, और फिर स्लाटर हाउस में जाती आगे बढ़ती है, उसके खाल को खींच लेते हैं और रोटी को काट काट करके पैक करके होटलों में भेजते हैं और उसको जाते हैं अच्छे अच्छे तिलकदारी खाते हैं। बाहर से तो देखने में बड़े पुजारी, दिन भर कहते हैं राम राम और शाम को पीने का चाहिए 250 ग्राम। अब आप इस बात को बताओ कि ये जायज है? ये कभी भी अन्य पृथ्वी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी, समुद्र कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चीज को सबको समझा देने की जरूरत है। पूरे दुनिया में 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा धरती है। आज समुद्र ने जिस दिन सोच लिया इनको सबक सिखाना है और एक झटका मारा, ये तो धरती पानी में मिल जाएगी, ये कोई बचेगा? अकाल माही जाता पर जब मरे, वो समय दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैंने प्रार्थना किया, आप लोग भी बराबर प्रार्थना करते रहो और आप लोग भी इस चीज में लोगों को कहो कि और जो शाकाहारी लोग हैं, जो संगठन शाकाहारी के हैं, वो इसमें सहयोग कर दें कि जैसे जल्दी से जल्दी शाकाहारियों का एक समाज बन जाए, एक मंच बन जाए, शाकाहारी अलग हो जाए। और ये काम अगर इन लोगों ने कर दिया जिससे प्रार्थना किया जा रहा है, तो फिर तो इनका नाम हो जाएगा। जनता अपने दिल में इनको बसा देगी, इसने भी काम कर दिया और फिर ये निकल नहीं सकते। और अगर इन्होंने नहीं किया तो लाखों शाकाहारी नौजवान देश में खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, उनसे करा दिया जाएगा, उनसे करा दिया जाएगा। क्योंकि होना तो है, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी और भारत को विश्व का गुरु बनाना है। एक समय ऐसा आएगा कि कश्मीर से और कन्याकुमारी तक कोई भी मांस की दुकान नहीं होगी, कोई भी मदिरा की दुकान नहीं होगी, कोई भी चोरी व्यवसाय करने वाला, कतल करने वाला नहीं होगा। औरतें नौजवान 2-2 किलो 4-4 किलो चांदी, आधा किलो सोना पहन करके और सड़कों पर रात को 12 बजे घूमेंगी, कोई उन पर नजर उठाने वाला नहीं होगा। ऐसे भाव लोगों के भरेंगे, अंदर भर दिए जाएंगे कि जननी समझा नहीं पर नारी और धन पराये विष पे विष भारी। दूसरे का धन लोग जहर से भी जहर मानेंगे और दूसरे की माँ बहन अपनी माँ और बहन की तरह से समझने लगेंगे। उस वक्त पर भारत विश्व का गुरु होगा। उस वक्त पर भारत का बनाया हुआ संविधान पूरे विश्व में लागू होगा और पूरे विश्व के लोग भारत में न्याय लेने के लिए आने लगेंगे। आप देखो विक्रमादित्य का न्याय, आप देखो चाणक्य का, या आप देखो कि वो टोपी अपने हाथ से सिल करके और बेच करके टोपी को और फिर वो अपनी रोजी चलाते थे और राज करते थे। ये इतिहास तो बता रहा है त्यागियों और तपस्वियों का और अच्छे लोगों का। तो ये वो भारत भूमि है। इन विदेशियों के मंसूबे सब फेल हो जाएंगे। ये जो कह रहे हैं कि हम एटम बम, परमाणु बम बना रहे, कीटाणु बम बना रहे और बम छोड़ेंगे, कीड़े वहां हिंदुस्तान में पहुंचेंगे, लोगों को लग जाएंगे, लोग मरेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप इस बात को समझो कि वो कीड़े उन्हीं के ऊपर वापस जाएंगे
जैसे कोई सूरज के ऊपर थूकता है तो थूक उसी के ऊपर आकर गिरता है, ऐसा होता है। अब यह है कि अभी इनसे प्रार्थना किया जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि ये सब लोग शाकाहारी हो जाएं और शाकाहारी लोगों को बनाएं, ऐसी व्यवस्था बन जाए। तो क्या आप चाहते हो, आप लोग भी चाहते हो? तो जरा हाथ उठा करके दिखा दो। ये देखिए, ये सब चाहते हैं। अच्छी चीज कौन नहीं चाहता है? बुरा आदमी भी ये चाहता है कि हमारे बच्चे बुराई में न फंसे। बुरी औरत भी ये चाहती है कि हमारी लड़की इस बुराई में न फंसे। तो सब लोग ये चाहते हैं अच्छाई, तो अच्छाई को लाने में सब चाहते हैं। आप जो भी आप प्रेस रिपोर्टर यहाँ पर हो, जो भी खुफिया तंत्र के हो यहाँ पर, आप इस रिपोर्ट को दे दीजिए, पहुंचा दीजिए उन लोगों तक। तो आज को मैं इस चीज को बताऊंगा कि ध्यान भजन आपको करना है, थोड़ा सिखा देता हूँ, सीख लो कैसे करना है। तो कपड़ा ऊपर से डालो, पालथी मार करके बैठो, पालथी मार करके बैठ जाओ, पालथी मारो और कपड़ा ऊपर से डालो और आंख बंद करो। दूर अंधेरे में एक व्यवस्था है, दृष्टि को दिखाओ, मन को रोक करके बैठो, मन को रोक करके बैठो। जब मैं कहूंगा तब खोलना, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ध्यान लगाओ।